बावल अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोलने से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। उनकी धर्म की दुकान बंद होने वाली है। देश के युवाओं को वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। उक्त उद्गार रेवाड़ी निजी रेस्टोरेंट में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा, कुछ लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जबकि देश का 85% लोग समर्थन में खड़े हैं। 20 जिलों में यूजीसी के समर्थन में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम इसे लागू करने की मांग की जा रही है। 1956 में जो कमेटी बननी थी वो अभी तक नहीं बन सकी। बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में एससी ओबीसी के साथ जातीय भेदभाव होता है। उन्होंने कमेटी बनाने पर सरकार का भी समर्थन किया। लोगों को कहा, देश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिससे एससी ओबीसी के लोगों का ध्यान यूजीसी से हटाया जा सके। राजकुमार सैनी ने कहा, रेवाड़ी में जिला उपायुक्त के माध्यम से यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, देश के बहुजनों के युवाओं को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, देश में यूनिवर्सिटियों, मीडिया, न्यायपालिका और उद्योगों में दलित पिछड़ों की भागीदारी न होने से राजनीतिक और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। उन्होंने कहा, कलम किताब से दूर करके धर्म की अफीम चटाई जा रही है। सब दिन शुभ होता है। उन्होंने कहा, वे किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष लालचंद मास्टर, आरडी जहांगीर सैनी, सभा प्रधान एमिनेट प्रसन्न दीनदयाल सैनी, कांग्रेस एससी सेल के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार, भगत सिंह, सांभरिया, ईश्वर सिंह, प्रताप, नरेश, राजपाल यादव, मनमोहित सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। जनाब, कल को यूजीसी को लेकर के ये सभी रेवाड़ी के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे मास्टर लालचंद जी, हमारे जिलाध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और सभी अम्बेडकरवादी भाई, फूलेवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर यूजीसी के लिए जो आज है पूरे देश के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। जनरल कैटेगरी के जो अपर कास्टों के लोग हैं वो इस बिल को रखवाना चाहते हैं। ये बिल था सिर्फ इतना कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला रोहित मुल्ला वाला गया तो उसमें 122 बच्चों की लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने सुसाइड किया। तो जब कोर्ट ने पूछा कि इतने बच्चों ने सुसाइड क्यों किया तो ये कमेटियां क्या कर रही हैं, तो इस पर वकीलों ने बताया जी ये रिटर्न पेपरों के अंदर इनके नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी इंटरव्यू के 200 नंबरों में से 400 में से तो रिटर्न में ज्यादा नंबर लिए, जर्नल से भी, और इंटरव्यू में इनको 10-10, 5-5 नंबर दिए गए और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 150 तक का नंबर दिए गए। ये बच्चे जो है ना पिछाड़ दिए गए, एनएफएस लिख दिया गया और यही व्यवस्था हालात से गुजरते इन बच्चों ने सुसाइड किया। तो कमेटियां, कोर्ट ने पूछा कमेटियां क्या कर रही हैं, जो इक्विटी कमेटियां उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया। बोले जनाब 1956 से लेके आज 70 साल में ये कमेटियां बनाई ही नहीं, पूर्णतः संविधान का वायलेशन हुआ है, संविधान लागू नहीं हुआ यहाँ पर। तो जनरल कैटेगरी के अपने पैनल बनाते हैं और आरएसएस के लोग ही सभी कमेटियों पर काबिज हैं। आज बैकवर्ड क्लास की तो नौकरी लगभग 100% 1 अप्रैल 2018 तक गायब है। कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ कच्चे प्रोफेसर हैं 10%। और शेड्यूल कास्ट का भी हिस्सा सिर्फ एससी एसटी का 7% का है। इस व्यवस्था के तहत भाई अब कमेटियां नहीं बनी तो अभी बनाओ। तो सरकार को जब प्रेशराइज कोर्ट ने किया कि इक्विटी कमेटियां क्यों नहीं बनी तो सरकार बिल लेकर आई, मेजे थपथपा के बिल पास किया गया, कमेटियां बनाने के आदेश हुए। उन्हीं में से वही मनुवादी सोच के लोग जाकर के स्टे लेते हैं और वही साहब रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद जो बिना दूसरे पक्ष के सुने उसकी स्टे भी दे दी गई, जिसका 19 मार्च को आखिरी बहसबाजी जिस पर होनी है। तो हम सब यहाँ बैकवर्ड के लोग चिंतित हैं।